आज के हमारे जो बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास है उसमें हम जीएसटी का एक शॉर्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको जब जीएसटी की डेफिनेशन बताई थी तब ये बताया था कि जीएसटी जो है ड्यूल कॉन्सेप्ट है। ड्यूल का मतलब क्या होता है? टू साइडेड का कॉन्सेप्ट है, ये दो तरफा कॉन्सेप्ट है। बट इससे पहले हम एक छोटी सी बात करते हैं। जीएसटी जो है सबसे पहले सिंगल फॉर्म में लॉन्च किया गया था। ये सिंगल चैनल है जो काफी सारी कंट्रीज में यूज किया जाता है। बट देयर आर 3 कंट्रीज। फर्स्ट वन इज ब्राजील, सेकंड वन इज कनाडा एंड थर्ड वन इज आवर इंडिया। यहाँ पे जो है जीएसटी का ड्यूल कॉन्सेप्ट चलता है। सिंगल कॉन्सेप्ट और ड्यूल कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं ये देखिए। सिंगल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि ओवरऑल जो एक गवर्नमेंट है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सिर्फ वही टैक्स लेविट करेगी। बट ड्यूल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपना टैक्स लेवल करती है। और ये इसलिए है ड्यूल कॉन्सेप्ट। इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये परमिशन नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे टैक्स लगाए या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के सारे टैक्स लगाए। इसलिए जीएसटी को जो है इंडिया में एज ए ड्यूल कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था, एज ए ड्यूल कॉन्सेप्ट लाया गया था। जिसका मतलब क्या है कि स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट करेगी और सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसीलिए जीएसटी का जो फीचर है वो ये कहता है कि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है कि आप जिस डेस्टिनेशन पे इसको यूज कर रहे हैं वहीं पे आपको इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप जो आपका वो वाला पॉइंट था कि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन कैसे रहेगी वो यहाँ पे क्लियर हुआ। कैसे? ड्यूल कॉन्सेप्ट के थ्रू। ठीक है, दोबारा हम डिस्कस करते हैं ड्यूल कॉन्सेप्ट क्या है, या इसको रख करके देखते हैं ड्यूल कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ड्यूल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट मिलकर के क्या है आपका टैक्स लेवल यहाँ पे करेगी। ओके, दोनों गवर्नमेंट मिलकर के यहाँ पे टैक्स लगाएगी आपका। और वो टैक्स कैसे लगेगा? ड्यूल कॉन्सेप्ट पे लगेगा। ड्यूल बेसिस पे वो आपका जो टैक्स है वो लगेगा। ड्यूल कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहे थे कि स्टेट और सेंट्रल जो है दोनों लेवल पे जो टैक्स लेवल हो रहा है, जो दोनों लेवल पे टैक्स लग रहा है वो हमारा ड्यूल कॉन्सेप्ट के अंडर आता है। इसमें कुछ एक वर्डिंग्स होती है, या जब हम जीएसटी की करते हैं ना तो ये हमें वर्डिंग्स देखने को मिलती है जिनकी फुल फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज सीजीएसटी, सेकंड इज एसजीएसटी, थर्ड यूआई यूटी जीएसटी एंड फोर्थ हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सीजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे लगता है वो सीजीएसटी होता है। उसके बाद है एसजीएसटी। एसजीएसटी में स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए 3 हमने यहाँ पर डिस्कस किए। फर्स्ट थी सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब क्या है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाएगी। उसके बाद एसजीएसटी। एसजीएसटी की फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कौन लगाएगा? स्टेट लगाएगा, जैसे पंजाब अलग लगाएगा, महाराष्ट्र अलग लगाएगा, हरियाणा अलग लगाएगा। उसके बाद है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी का मतलब है यूनियन टेरिटरीज। जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर जो जीएसटी लगेगा वो यूटीजीएसटी के अंडर आएगा। ओके, और एक रह गया हमारा आईजीएसटी। एक हमारा जो यहाँ पे रह गया है आईजीएसटी, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये क्या है? ये तो आपने देख लिया कि एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी जो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल डिविजन्स है। आईटीजीएसटी क्या है? सब टोटल है सभी जीएसटी का सम टोटल ऑफ सीजीएसटी
इन पे कितना लगता है आपका 18% जो है आपका यहाँ पे सरचार्ज वो लगता है। उसके बाद एक लास्ट स्लैब रेट लेते हैं, दैट इज योर 28%। इसमें क्या है, लग्जरी आइटम्स। लग्जरी आइटम्स जो भी है जैसे एसी, फ्रिज, कार एक्सेट्रा, इन सब पे क्या है आपका 28% जैसे लगता है। अब देखिए इनके अलग अलग स्लैब रेट्स क्यों रखी गई है। 5% जो है वो सबसे लोएस्ट रखी गई है, 28% सबसे हाईएस्ट रखी गई है। 5% जो आप बोल सकते हैं सबसे लोएस्ट जीएसटी रेट है वो उन प्रोडक्ट्स पे रखी गई है जो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। उसके बाद 12% उनके लिए रखा गया है जो ठीक है हमें कभी कभी चाहिए, इतनी नीड नहीं है बट वो कभी कभी हमें अवेलेबल होने चाहिए। 18% एक ऐसा स्लैब रेट रखा गया है जहाँ पे एसेंशियल गुड्स भी हैं और नॉन एसेंशियल गुड्स भी कवर किए गए हैं। उसके बाद जो 28% है उस पे क्या है, वो गुड्स रखे गए हैं जो लग्जरियस आइटम्स है जो हमारे मतलब ऐशो आराम की चीजों को शो करते हैं, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कार हो गई। ये सब क्या है हमारे डेली लाइफ में नहीं चाहिए, बस ये हम किस लिए यूज करते हैं, अपना स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए कि हाँ हमें जो है ये करना है वो करना है, ऐसे अपना स्टेटस शो करना है सोसाइटी में कि हाँ हम इतने रिच हैं, हम इतने वेल बिलोंग फैमिली से हैं। ओके, तो ये जो है ये सारी आपकी 4 स्लैब रेट्स रखी गई हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट रख लेना और नोट्स में आप इनको प्रॉपर अवेलेबल करके रखना कि नोट्स आपके इनके किस तरीके से बने। आगे देखिए आईजीएसटी की जो हम बात कर रहे थे उसमें मैंने बताया था कि इंटीग्रेटेड जीएसटी है। मैंने ये बताया आपको कि उसमें यूटी जीएसटी को इंक्लूड किया जाता है। हाँ इंक्लूड किया जाता है कई बार, बट मेनली इसमें क्या होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी की रहता है। क्यों? क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्स जो है इसका दूसरा नाम है। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्स इसका दूसरा नाम है, इसके इसे आईजीएसटी भी कहते हैं। ठीक है, अब तक हमने जो डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि ड्यूल कॉन्सेप्ट है ये जीएसटी इंडिया में, और 4 हमने वर्ड्स डिस्कस किए और 4 ही इसके स्लैब रेट डिस्कस किए। अब मैंने आपको बताया था कि जो जीएसटी है वो हम लोग नहीं फिल करते बल्कि बिजनेसमैन जो है एंटिटीज हैं वो फाइल करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि वो फाइल करते कैसे हैं। सबसे पहली बात, जो बिजनेसमैन है ये जीएसटी फाइल करते हैं उन्हें कैसे करनी होती है, या तो क्वार्टरली बेस, और फिर हाफ ईयरली। ठीक है, रिटर्न फाइल इस तरीके से होती है। जो रिटर्न फाइल है जीएसटी की वो ऐसे होते हैं, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। अब जब हम जीएसटी की फाइल भरते हैं या जीएसटी फिल करते हैं तो उसमें 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है सेल्स रिटर्न, जिसे क्या अंडर सेक्शन 25 और इसे जीएसटीआर 1 कहते हैं। इसे जीएसटी रिटर्न फर्स्ट कहते हैं। सेल्स रिटर्न में देखिए सबसे पहली बात इसे फिल कब करना होता है, अप टू 10th डे ऑफ द मंथ, 10वें दिन से हमें भरना होता है। ठीक है, और इसके अंदर रखा क्या जाता है, आपने कुछ एक्सपोर्ट किया है आइटम, इंटरस्टेट आपकी कुछ सेल हुई है, एक्सेट्रा, मतलब जितनी भी सेल्स हुई आपकी वो सब यहाँ पे आपकी रजिस्टर करती है। इसमें परचेज रिटर्न इंक्लूड होता है। सबसे पहली बार इसे इंक्लूड किया जाता है 10 तारीख को महीने के खत्म होने तक, मतलब 10वें दिन महीने के खत्म होने तक। और उसके बाद एक्सपोर्ट आइटम इंटरस्टेट से मतलब सेल्स रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आपकी यहाँ सेल्स रिटर्न में जीएसटी के अंडर टैक्सेबल होती है। थर्ड, सबसे पहले जो सारी डिटेल्स को उन्हें मैच किया जाता है। एंड if there is any mismatch, chance of rectification is given। जो चांस है उसको रेक्टिफाई करने का वो भी हमें प्रॉपर अवेलेबल करवाया जाता है। ओके, जीएसटीआर फर्स्ट सेल्स रिटर्न कब फाइल की जाती है, महीने की 10वीं तारीख को, और इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, एक्सपोर्ट आइटम्स हैं आपके, इंटरस्टेट सेल्स हैं,
अंडर सेक्शन 27 और इसे कहते हैं जीएसटीआर थर्ड। ठीक है, मंथली रिटर्न को क्या कहते हैं? जीएसटीआर थर्ड। ये कब फाइल की जाती है? फर्स्टली 10 to 15 days sales return and purchase return is filed। सबसे पहले ये हमें फाइल करनी पड़ती है एंड आफ्टर दैट on 20th day GSTR third is filed as summary। ठीक है, देखिए मंथली रिटर्न जीएसटीआर थर्ड है वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट ये जो हमने 10 और 15 डे को जो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न फाइल करनी थी वो हमने फाइल की और उसके बाद 20 तारीख को जीएसटीआर थर्ड फाइल की जाती है, मतलब मंथली रिटर्न फाइल की जाती है। कैसे? एज अ समरी। समरी मतलब आपने उन दोनों जो रिटर्न है वो फाइल कर दिया और उसके बाद ये रिटर्न आपकी फाइल की जाती है। इसको अच्छे से आप देखिए ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से उतार सकें। ठीक है, अभी तक हमने जो 3 डेट डिस्कस की थी, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और ये मंथली रिटर्न। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्वार्टरली। ठीक है, ये आपका 3 हुआ, आई होप आप सभी ने ले लिया होगा। अब कुछ एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है? देखिए यहाँ पे मैं लाइन लिखी हूँ, अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर मैक्सिमम जो आपका अमाउंट रहता है वो 5000 यहाँ पे रहता है। ये तो रहा आपका उस केस में, बट अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की
होप यू विल एंजॉय द जीएसटी। और आज हमारा जो जीएसटी है वो अप्रोक्सीमेट ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो इसका प्रैक्टिकल पोर्शन है वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, जो हमारी लाइव क्लासेस रहेगी उनमें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।